ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेमामृतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का दिन सबके लिए बड़ा भाग्य का दिन है। कृष्ण बलराम जो श्री गौर निताई है नित्यानंद गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और उनका वेलकम अमनपुरी प्रभु ने अपने घर में किया है। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम को उपस्थित रहे, उनका अभिषेक में भाग लिया। और एक कलयुग के युग अवतार है। इसमें एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या उस अवतार की विशेषता है। तो मेरे पीछे आप गाने का प्रयास कीजिए, आपको ये गूगल पे भजन मिल जाएगा। परम करुणा पोहि द्विजन निताई गौरचंद्र। गूगल पे आप ढूंढिए परम करुणा बहु द्विजन निताई गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। परम करुणा बहु द्विजन निताई गौरचंद्र। परम करुणा बहु द्विजन निताई गौरचंद्र।
सरशिरोमणि केवलानंद सरशिरोमणि केवलानंद भज भगवान चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास विषय चढ़िया सिर से मचिया मुखे देखो रे भाई त्रिभुवन नाय ये बड़ा पशुपति बोले पाषाण विहारे दुनिया सारे मरिया रहीले पड़िया से पड़े सारे मरिया रहीले पड़िया से पड़े अपन ग्रामो जय समान कहे लोचना
श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। जो अभी हमने भजन गाया नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर चंद्र भी कहते हैं, गौरांग भी कहते हैं, गौर सुंदर कहते हैं, गौर हरि कहते हैं। भगवान के अनंत नाम है। तब इस भजन का जो ट्रांसलेशन उसको पढ़ के इस कथा को प्रारंभ करता। श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद दोनों ही अत्यंत करुणामय हैं। वे सभी अवतारों के शिरोमणि हैं तथा आनंद के अपूर्व भंडार हैं। हे भाई, तुम दृढ़ विश्वास के साथ ही चैतन्य और नित्यानंद का भजन करो। भोग विषयों को त्याग कर तुम इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर अपने मुख से केवल हरि हरि का उच्चारण करो। हे भाई, पूरे त्रिभुवन में तुम्हें इन दोनों से अधिक दयालु अन्य कोई नहीं मिलेगा। इनके गुणों की महिमा सुनकर पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पत्थर भी विदीर्ण हो जाते हैं। मैं तो सांसारिक विषयों में इतना मग्न रहा कि गौर निताई के चरण कमलों के प्रति मेरी कोई रुचि जागरूक नहीं हुई। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि मेरे कर्म के कारण ही यमदूत मुझे यातनाएं देने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए भजन लिखा आचार्यों ने। तो आज के विषय को प्रारंभ करता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक कलयुग के युग अवतार है। हर युग में भगवान अपने विविध अवतार में आते हैं। तो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ आए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने कार्य किया। धर्म सिखाने के लिए स्वयं आचरण करके अन्यों को सिखाया। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ आए थे, लेकिन और वहां भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप भगवान का ऐश्वर्य सब ऐश्वर्य प्रकट किया, 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से। और पश्चात भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु 500 साल पहले 1584 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरण हो गए। नवद्वीप कहाँ स्थान है? कितने लोगों को पता है नवद्वीप क्या है? नवद्वीप कहाँ है? मायापुर के पास नवद्वीप स्थान है। वहां योगपीठ नीम ट्री के नीचे निमाई नाम से भगवान प्रकट हो गए। उनकी माता का नाम था सची माता और पिताजी का नाम था और जगन्नाथ मिश्रा, है कि नहीं। तो ये बालक पहले भगवान के अपीयरेंस का कारण बताता हूँ, क्यों भगवान प्रकट हुए कलयुग में और भगवान किस रूप में प्रकट हो गए हैं। इस कलयुग में भगवान छद्म अवतार में प्रकट हुए हैं। छद्म समझते हैं? छुपा रुस्तम, सीक्रेट इनकारनेशन। वो सबको पता नहीं है गौरांग क्या नाम है। जो केवल गौड़ीय परंपरा से जुड़ जाते हैं, गौड़ीय परंपरा इस्कॉन से शुरू होती है, अन्य संप्रदाय से शुरू होती है, लेकिन जो गौड़ीय संप्रदाय में आता है उसको ही पता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद क्या है। बाकी लोगों को कृष्ण बलराम आए इसका पता नहीं। तो हमारे आचार्य कहते हैं, हारी हारी विफल जन गोयनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण भजिया जानिया शून्य विष खाएनु। तो उस भजन में कहते हैं कि भगवान का भजन सिखाने के लिए सीक्रेट इनकारनेशन के रूप में कृष्ण बलराम स्वयं आए हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। भगवान जानना चाहते थे कि राधा रानी का मेरे ऊपर इतना प्रेम क्या है। उस प्रेम में वो पागल हो जाती है, उसको कुछ सूझबूझ रहते नहीं है। बाहर के जगत में वो मतलब बाहरी कॉन्शियसनेस में नहीं है, अंतर का कॉन्शियसनेस में है। क्या है ऐसा कि मेरे अंदर जिसको राधा रानी चखने के बाद उसको इतना आनंद प्राप्त होता है, इतना आनंद प्राप्त है। आनंद की सीमा क्या है? इंटरनल रीजन बताते हैं, अंतर का कारण। 3 अंतर कारण है और 3 बहिर्ग कारण है। दूसरा अंतर कारण बताते हैं कि भगवान भक्ति का रस प्रदान करने के लिए कलयुग में युगावतार, तो बहुत लोग बोलते हैं ना अपने अपने को युगावतार, मैं भी एक भगवान हूं, मैं भगवान हूं। और कितने कली के इनकारनेशन लोग बोलते हैं अपने आप को। लेकिन भगवान
सीक्रेट इनकारनेशन में आते हैं सिद्ध करने के लिए कि भगवान अवतरित होते तो उनका रीजन होना चाहिए, ऐसे कोई भगवान प्रकट नहीं होते। तो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन सिखाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, वो सिखाने के लिए भगवान आते हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण होता है कि भगवान के जो भक्त है, नारद मुनि, अद्वैताचार्य और बाकी सब साधु संत, ये सब चिंतित होते हैं कि जब कलयुग में कोई भगवान के नाम का जाप तप नहीं करता है, धर्म को ग्लानि आ गई है, कोई धर्म के विषय में जानना नहीं चाहता, कोई भगवान की सेवा करने के लायक नहीं है, सब भगवान की जो प्रकृति है उसको लूटपाट करके सुख भोगना चाहता है। सीता चाहते हैं लेकिन राम नहीं चाहते हैं। सबको सीता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लेकिन किसी को राम के प्रति आकर्षण नहीं है। तो भगवान स्वयं आते हैं वो युग धर्म सिखाने के लिए, किस प्रकार से आपका कर्तव्य भगवान के प्रति क्या है। जगत में जो सुविधा ले रहे हो, पानी, हवा है ना, खान पान, सब कुछ, फ्रूट्स और सब खाने के पदार्थ, कपड़ा, मकान, ये सब मिलता है तो आप उसके प्रति ऋणी होना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो बोलते हैं कि भगवान अपनी भक्ति देने के लिए आते हैं इस युग में। भक्ति का मतलब है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान का नाम लेते हैं तो साक्षात भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान आपको देने के लिए आए, स्वयं को देने के लिए आए। और एक बार रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने महल में बैठे थे और तब नारद मुनि दौड़ते दौड़ते उनके पास आ गए और कहा कि भगवान, नारद मुनि कभी रोते नहीं है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण संगे, राधिका रमण नाम लेके भगवान नारायण 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 नाचते हुए अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि हमेशा आते थे। लेकिन आज क्या हो गया पता नहीं, इतना दुखी हो के आंसू बातें आ गए। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे और नारद से पूछा कि नारद जी क्या हो गया, आज इतने आप दुखी लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, कारण क्या है। नारद ने कहा कि भगवान, मैं पूरे ब्रह्मांड में विचरण करके आया, लेकिन कलयुग में आपका नाम कोई नहीं ले रहे। कलयुग के लोगों को कली के सर्प ने डसा है, कलयुग का सांप जो है ना, तो सांप ने डसा है। किसी को नाम लेने का इच्छा नहीं, किसी का भगवत साक्षात करना, भगवान के धाम जाना, भगवान का सेवा करना कोई नहीं चाहता। मैं घूम फिर के आया लेकिन कोई इच्छा नहीं किसी का जाने की। बोले मैं रुक्मिणी से अभी बात कर रहा था कि आई वांट टू टेस्ट द लव व्हाट माय डिवोटीज आर टेस्टिंग, व्हाई दे आर सो मच एक्सटाइटिक इन डांसिंग एंड हियरिंग एंड चैंटिंग माय ग्लोरीज। मुझे पता करना है। मैं रुक्मिणी से पूछ रहा था इसमें क्या है। तो रुक्मिणी बोलती है कि आप राधा रानी से इतना प्यार करते हो, राधा रानी के प्रति आप इतने आकर्षित हो, वो क्या है, राधा रानी के पास क्या है, तो मुझे ही मालूम नहीं। भगवान को अपने भक्ति में क्या है वो पता नहीं है। सब लोग उनके ऊपर आकर के दर्शन करके पागल हो जाते हैं, उनका नाम करके पागल हो जाते हैं, उनका कीर्तन करके पागल हो जाते हैं, लेकिन भगवान को आनंद मिलता नहीं है जो भक्तों का आनंद मिलता है। तो भगवान भी सोचते हैं ना कि एक भक्त के रूप में आके मैं, जो भक्त लोग आनंद दे रहे कीर्तन में, डांसिंग में, प्रसाद में, वो क्या आनंद है मुझे टेस्ट करना है। तो भगवान श्री कृष्ण बाकी अवतार में आए थे भगवत्ता लेके, लेकिन भक्त का रूप लेके आते हैं। किनके साथ आते हैं वो? अपने जो निज एक्सपांशन नित्यानंद प्रभु, नाम में ही क्या है, नित्यानंद, हमेशा आनंद में रहने वाले। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु बलराम होइलो निताई, कलयुग में कहते हैं सची सुत नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई। नंद सुत मतलब नंद महाराज के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान, पाइया जगत तुमियो जाइया होइया परित्राण। तो बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं और सबको बोलते हैं कि हरि नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। ये भीख मांग रहे हैं सबसे कलयुग में।
आप भगवान का नाम क्यों लेते, हाथ जोड़ के बोलते। लेकिन वही बलराम और कृष्ण जब द्वापर में आते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट, असुरों को मारना, केवल भक्तों से मित्रता करना, भक्तों को जो कृपा चाहिए देना। लेकिन भगवान गीता का संदेश सुना के चले गए, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। लेकिन बोले कि ये कलयुग में गीता सुनने के लोग लायक नहीं है, इनको गीता रखी है, मेरे विग्रह है, मेरे भक्त है, लेकिन इसमें कोई रुचि नहीं। किसमें रुचि करी के लोगों को? चंदा, पैसा और प्रॉपर्टी, जमीन, सोना और हाँ हाँ प्रभु जी को मालूम है तो लोगों को प्रेस्टीज, पावर, पोजीशन और मनी, इसमें रुचि है। सबके ऊपर जाना, सबके ऊपर जाना, सबके ऊपर जाना, है ना, पावर कमाना जीवन में। लेकिन कली का जो आकर्षण, कली का जो प्रवेश है, जिन लोगों ने भगवान को छोड़ दिया है वो उसके घर में कली प्रवेश करता है। कलयुग का अवतरण जो हुआ तो परीक्षित महाराज कली के हाथ में तलवार देखे और गाय के 3 पैर कट किए उन्होंने, एक ही पैर के ऊपर गाय खड़ी थी। तो पूछा कि ये किसका मजाल है, मेरे होते हुए परीक्षित महाराज पूछते हैं किसका मजाल है, उसको मैं अभी तो खत्म कर दूंगा। तो कली ने काला ड्रेस पहना था, लाल लाल आंखें थी, हाथ में तलवार थी, गाय रो रही थी, बैल भी बेचारा परेशान था, धर्म है ना बैल। और देखा तो बोला कि भगवान की योजना है कि मेरा आगमन होने वाला है, मुझे जगह दीजिए। तो परीक्षित महाराज को उसने आश्रय मांग लिया, शरण आ गया। तो जब राजा कोई शरण आता है तो उसको शरण देना चाहिए ना, माफी मांग ली, बोले मेरा समय हो गया, भगवान की योजना है। तो बोले कि आप राज के बाहर रह सकते, जहां पे जुगार है, मांसाहार है, नशापान है और क्या है, व्यभिचार है। ये 4 चीज जहां पे, और सोना चांदी अवैध संपत्ति जहां पे, वहां पे निवास करना। तो कली पहले राज के बाहर था, लेकिन जैसे द्वापर खत्म हो गया वो धीरे 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 सबके घर में आ गया। और कली का मतलब क्या है? कली युग, द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, दंभ और कलह। जहां पे बहुत पैसा आएगा, जहां पे प्रेस्टीज होगा, पावर होगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाने वाला कौन है? कली है। शांति नहीं मिलेगी किसी को, पैसा मिलेगा लेकिन शांति भूल जाओ। नास्तिर भक्ति युक्त न चायुक्त से भावना न चावयतम शांति शांत से कुत सुखम। जो भगवान से जुड़े नहीं है उनको कैसे शांति प्राप्त होगी? बिना ज्ञान के, बिना दिव्य बुद्धि के। तो क्या घर के फर्नीचर में शांति रखी है, पैसे में शांति रखी है, गाड़ी में शांति रखी, खोल के देखो शांति मिल जाएगी? ऐसा कुछ है? 20 लाख के ज्यादा शांति, 50 लाख के लिए उससे ज्यादा शांति, 3 BH के लिए तो उससे ज्यादा शांति, और बड़ा एक मकान बना दिया 10 रूम का तो उससे बड़ा शांति। ऐसा कोई योजना नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। शांति ये आत्मा का नेचर है, आत्मा के साथ शांति जुड़ी है, वो भौतिकता के साथ शांति नहीं जुड़ी, चेतन के साथ शांति है। हम जड़ में शांति, जड़ में सुख, जड़ में आनंद खोज रहे हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैंने ज्ञान का उपदेश दे दिया, लेकिन कलयुग के लोगों को ज्ञान भी पढ़ने नहीं आएगा। संस्कृत क्या पढ़ेंगे, वेद क्या पढ़ेंगे, पुराण क्या पढ़ेंगे? तो इनको सिखाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। मेरे भक्त मुझे बुला रहे, नारद मुनि बोलते भगवान कुछ करो, अवतार ले लो कलयुग में, मैं तो थक गया बोल बोल के। अद्वैत आचार्य गंगा के किनारे शालिग्राम का पूजा कर रहे, कौन है? महाविष्णु है, वो पूजा कर रहे हैं शालिग्राम की। ओम वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, नारायण नमः, सब गंगा जल तुलसी सब डाल के भोग लगा रहे, आरती करे शालिग्राम की, भगवान अवतीर्ण हो जाओ। और सबके पश्चात भगवान सोचते कि सब लोग मुझे बुला रहे हैं, राधा रानी का भी प्रेम क्या है, मुझे टेस्ट करना है, तो आई विल कम एज अ डिवोटी। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, राधा रानी का जो हृदय का भाव है ना, उस भाव को धारण करते हैं। और राधा रानी की जो अंग कांति है, तप्त कांचन गौरांगी, सोने के पिघले जैसे कलर की अंग कांति है, उसको धारण करते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं।
और बचपन में नीम ट्री के नीचे जन्म हो गया, इसलिए उनका नाम होता है निमाई, निमाई पंडित, है ना। तो पंडित बाद में होते, लेकिन जब जन्म हो गया तो इतना रोना धोना चालू कर देते हैं, सब मंत्र तंत्र, ये स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, ये वो सब करके माताएं शांत करने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा शांत होने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर से रो रहा है, क्या हो गया उसको, दृष्टि लगे किसकी। तो गाय का गोमूत्र, गाय का उसको गूंद से उसको शरीर पे लगा देना, गाय का गोबर लगा देना शरीर पे, तो ऐसा कुछ करते हैं ना माताएं। तो सब मंत्रों का पाठ करने लगी, भगवान से प्रार्थना की, सच्ची माता। और बड़े जगन्नाथ में सब परेशान हो गए थे, बोले कि किसी ने कहा कि भगवान के नाम का कीर्तन करो, क्योंकि अभी ग्रहण लग चुका है, तो ग्रहण के समय भगवान कीर्तन करना चाहिए, अशुभ समय है। तो कीर्तन जैसा स्टार्ट कर दिया, तो ये जो छोटा बालक था, इतना सुंदर बालक, वो हंसने लगा, इतना प्यारा प्यारा उसकी मुस्कान, और इतना जोर जोर से उसका आवाज निकलने लगा, हरि हरि का नाम। तो माता बोली कि अभी तो रो रहा था, लेकिन कीर्तन शुरू हंसने लगा। बोलते कीर्तन करो। अभी कीर्तन करना कितना देर करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट कर दिया, कीर्तन बंद कर दिया। कीर्तन बंद किया तो उसका रोने का आवाज चालू। फिर से सबने सोचा कि अरे ये तो उसका अलग ही स्वभाव हो गया, कीर्तन चालू तो रोना बंद, और कीर्तन बंद रोना चालू। तो बोले अभी कीर्तन कितनी देर करेंगे। तो निमाई को दिखाना था सब लोगों को कि मैं आया हूँ हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन प्रचार करने के लिए। तो गर्गाचार्य थे, नीलांबर चक्रवर्ती के मित्र के रूप में उनके निकटस्थ, तो उनको बुलाया, बोले कि बच्चे कुंडली देखो। तो बच्चे के सामने एक पुस्तक रख दी, सोना चांदी पैसा सब कुछ रख दिया। बोले इसको किसको छूता है देखेंगे, किसको प्राप्त करने की इच्छा है। उसके सामने रख दिया, तो उसने भागवत की किताब को स्पर्श किया, पैसे को नहीं स्पर्श किया, सोना चांदी को स्पर्श नहीं किया, कुछ नहीं, उसने भागवत को उठा लिया। तो गर्गाचार्य ने कहा कि नारायण का अंश है, आपके घर में आया है, ये नारायण स्वयं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान नारायण जन्म लिए। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा से, मेरे घर में और नारायण क्यों जन्म लेंगे, और कहीं दूसरा घर नहीं क्या उनको। हाँ ठीक है आप बोलते रहो, लेकिन मुझे मालूम है मेरा बेटा क्या है। तो भगवान की योग माया ने सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा को कवर कर लिया था, उनको समझने की मेरा पुत्र साक्षात नारायण है, कृष्ण है। तो समय निकलते गया, निमाई को पाठशाला भेजते थे, जाओ थोड़ा स्कूल में पढ़ के आओ। तो पाठशाला जाने के बजाय गंगा के तट पे जाता था। मायापुर में जाओगे तो गंगा का विशाल तट है, और तट में जाके बच्चों के साथ मस्ती करना, खेलना कूदना, बच्चों को तकलीफ देना, लड़कियों को छेड़ना, और कोई पूजा कर रहे हैं तो उसके पैर खींचना, फिर बोलना मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं सब कुछ हूँ, आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो आपको शाप दे दूंगा। अरे बाप रे। तो पूजा का सामान उठा के लोग भगवान का पूजा करने के लिए चलते, लेकिन वो सामान इधर उधर फेंक देता था। तो फिर लड़कियां तंग हो गई, बोलती कि मेरी पूजा करो, आपका अच्छा पति प्राप्त होगा। ये कौन बोल रहा है, निमाई बोल रहा है। तो बच्चे लोगों ने शिकायत की कि तुम्हारा निमाई ना स्कूल जाता नहीं है, और ये गंगा के तट पे आके हमको तकलीफ देता है। तो जगह में कि निमाई तुम स्कूल में गए थे ना, मुझे तो शिकायत आई कि ये सारे आपके जो सहपाठी है उनको आप छेड़खानी करते हो। नहीं पापा, मैं तो स्कूल में गया था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, देखो मैंने आज ये पढ़ा वो पढ़ा, अभी कुछ पढ़ा है तो उनको सब ज्ञान है ना। तो बोलते मैंने ये पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, संस्कृत पढ़ा। तो मेरा बच्चा तो स्कूल में जाता है, आप लोग बोलते हैं गंगा के तट पे खेलता है। बोले नहीं आपको हम दिखाएंगे। तो बड़े लोग भी शिकायत कर रहे हैं ना, छोटे बच्चों को छोड़ो, बड़े लोग भी शिकायत कर रहे हैं। तो दूसरे दिन फिर से गंगा के तट पे जगन्नाथ मिश्रा आ गए, और निमाई को जैसे पता चला जगन्नाथ मिश्रा आने वाले, वहां से वो भाग के स्कूल में ऐसे कई समय हो गया, सबने शिकायत कर दी। आखिर बोला कि देखो आप मेरी कंप्लेंट मत करना, मैं विष्णु हूँ साक्षात, और मैं आपका भला करने के लिए आया हूँ, आप ये सोचो। फिर उसके पैर पड़ते थे, कुछ लोग बोलते विष्णु हो सकता है, हमको पता नहीं। तो निमाई को पाठशाला में डाल दिया, और सारा संस्कृत व्याकरण पहले से आता था, भगवान को कौन सिखा सकता है। लेकिन वो शिक्षा देने के पश्चात दूसरे लोगों से, वो अपने विद्यार्थियों से बोलता था
इस श्लोक का मीनिंग बताइए, इसका अर्थ बताइए। तो वो कुछ बताते थे उसके सहपाठी, तो ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ है। उस श्लोक को तोड़ते थे, काटते थे, दूसरा श्लोक बताते, फिर उसको काटते थे, दूसरा श्लोक, ऐसे करके 10 श्लोकों की रचना करते थे। बोलते आप भी आपने इसका मीनिंग बताया, बोले ये नहीं ये मीनिंग है, ये नहीं वो मीनिंग है। तो ऐसा करके बच्चे उसके मतलब दिमाग में लगते थे, क्या दिमाग है इसका, कौन इसके दिमाग को लग जाएगा। तो सब बच्चे लोग ना उनको रास्ते में आते थे, निमाई पंडित को दूर से दूसरे रास्ते पकड़ देते। तो एक दिन निमाई पंडित ने बोला, मुकुंद क्या हो गया, तुम मुझे देखते ही दूसरे रास्ते से निकल जाते हो। बोले निमाई आजकल तुम बहुत ही पंडितगिरी कर रहे हो, आपको इतना ज्ञान है, आप एक श्लोक बताते हो उसका अर्थ पूछते हो, उसका अर्थ बताए तो उसको काटते हो, दूसरा श्लोक बताते हो, आपके पल्ले कोई नहीं पढ़ सकता। और जो नगर के निवासी थे, निमाई थोड़े बड़े हो गए अभी, निमाई शास्त्र भी जानने लगे और शास्त्र विचार करने की कोशिश कर, लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग थे वो सुनने के लिए लालायित नहीं थे। बोले ये तो कौन है, इसको कौन सुनेगा, हम तो डेली शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, हमको सब बताए, इनसे कौन सुनेगा। व्हाइट कपड़े में धोती कुर्ता डाल के, बाल बड़े बड़े बाल, आजान लंबी तबुजो, भगवान के बाल जो है ना लंबे लंबे बाल है, और उनके हाथ पे घुटने तक है। हाइट कितनी है, 9 फीट की हाइट है। ऐसे विशाल भगवान नित्यानंद गौरांग प्रकट हो गए। तो भगवान बोले कि मैं जिनका उद्धार करने के लिए आया हूं वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे, शास्त्र मुझे पढ़ने की कोशिश कर, मेरे सुनने की इच्छा नहीं, लेकिन मुझे संन्यास लेना पड़ेगा और इन लोगों को समझाना पड़ेगा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे महाराज जी बोलते हैं, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, के आमी के हमारा जाप ताप रहे, क्या हमें त्रिविध ताप क्यों हो रहे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप क्यों है। तो चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान दे दिया दशाश्वमेध घाट के ऊपर वाराणसी के पास। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी शुड एंक्वायर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, इस जगत में क्यों आया, मुझे भौतिक जगत में चाहता नहीं फिर भी दुख क्यों आता है, संकट क्यों आता है, व्हाई आई एम सफरिंग द मटेरियल वर्ल्ड। अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल्स लाइव्स, वी हैव वन टॉपिक इन द गीता कोर्स। लेकिन ये पूछना क्यों है, अच्छे लोगों के जीवन में भगवान थोड़ा सा ये जो गुगली बॉल होता है ना क्रिकेट में, वो डाल देते हैं। क्यों, मतलब बड़ा फास्ट चल रहा है तेजी से, मुझे छोड़ के क्या क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, देखता हूँ, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मुझे तो बचता नहीं है। कहते जीवन में थोड़ा सा मैं अंदर कुछ डालता हूँ, काटा, स्पीड ब्रेकर डाल देते, खाट 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 खाट। वो जाम हो गया था ना बॉम्बे 32 घंटे के लिए, सबके पास गाड़ी थी लेकिन पहुंच नहीं पाए, किसका प्लेन छूट गया, ऐसा संकट खड़ा कर दे भगवान। तो सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है किसी के जीवन में, पैसा है, समृद्धि है, खान पान है, सब कुछ, लेकिन खा नहीं सकते। तो जब हमारे जीवन में कुछ संकट आ जाता है तो हम सुख की खोज में मंदिर में आते हैं, भगवान के भक्तों के पास आते हैं, कुछ कथा सुनने का, कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर कोई मंत्र देता है कि ये मंत्र का जप करो, ये अंगूठी पहनो, लेकिन उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम सत्संग में आते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं। और जब हमें अपना असलियत में ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो शरीर के स्तर पर सुख ढूंढ रहा था, लेकिन वास्तविक सुख तो आत्मा का है, और आत्मा का सुख मिलने पर शरीर का सुख की कोई प्रति परवाह नहीं करता। कितना प्लॉट खरीदो, कितना बंगला खरीदो, लेकिन सब छोड़ के जाना है। तो जब भगवान से कनेक्शन हो गया तो वो सुख ऐसा मिल रहा है कि बंगलो प्लॉट जो भी खरीदा था उसके पीछे कुछ नहीं लगता। आई वॉन्ट कृष्णा, आई वॉन्ट कृष्णा सर्विस, आई वॉन्ट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आई वॉन्ट होली नेम, आई वॉन्ट प्रसादम, आई वॉन्ट कीर्तन, आई वॉन्ट दर्शन, आई वॉन्ट यात्रा। तो उसमें उसका जीवन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि he has no time for Maya to think of the material pleasure। और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ये भौतिक सुख के पीछे लगने वाले जो जीव है, 11वें स्कंद में सुंदर श्लोक आता है
कि भगवान श्री रामचंद्र का जो अवतरण है, माया मृगता दैत ईप्सित धावतम, कि माया के पीछे जो सीता माई भाग रही थी ना, ये सोने का हिरण जैसे हिरण है, हिरण मुझे चाहिए, मुझे हिरण चाहिए, तो लक्ष्मण रेशा दी थी, इसके आगे मत जाओ। लक्ष्मण जी को बोला था कि सीता मैया की रक्षा करो, तो लक्ष्मण जी को भी उल्टा छोड़ दिया उन्होंने बाण, बोले कि मुझे जाना है। राम जी चले गए, उनका आवाज आ रहा है, कुछ उनके ऊपर संकट आ गया, पता नहीं, उन्होंने चिल्लाया आप नहीं जाते, मुझे जाना है, आई वॉन्ट गोल्डन डियर। तो सीता में इस गोल्डन डियर चाहिए चाहिए करके निकल गई, लेकिन रावण ने उसको किडनैप करके लंका में लेके गया। सिमिलरली हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, उसको रावण रूपी मन जो है ना, शैतान, उसको लेके गया है, सीता को, हमारी भक्ति को लेके गया है। और हम सीता के पीछे, वो जो माया सीता है, माया सीता के पीछे पागल हो गए हैं। बट वी वांट रामा। रामा इज द सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, रामा इज द सोर्स ऑफ ऑल पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ राम के पास है। राम के पास इतना प्रेम है ना, अयोध्यावासी एक पल भी, उनका जो पल है उनकी दृष्टि से दूर गए तो अयोध्यावासी तो परेशान होते थे। जब वार्ता सुनी कि रामचंद्र जी को 14 साल में को वनवास के लिए भेज दिया है, तो अयोध्यावासी की नींद टूट गई है ना। आपके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको नींद और भूख है ना, वो मिट जाती है। वैसे अयोध्यावासी और ब्रजवासियों का प्रेम था। हमारे महाराज जी कथा में कि टू टेस्ट दैट लव कृष्ण अपीयर्स इन कलयुग एज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन से मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, तो कितने साल मथुरा द्वारका वृंदावन में थे? केवल 10 साल, कुछ 4-5 महीना। लेकिन भगवान इस भूतल पे 125 साल निवास किए, लेकिन दूसरी जगह में थे। द्वारका में कुछ साल निवास किए, मथुरा में कुछ साल, कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर के युद्ध में 18 दिन, ऐसा करके 120-25 साल उन्होंने बाहर निभाए, लेकिन 10 साल केवल इधर। तो गोपियां सोच रही कि भगवान अपने कुछ काम के लिए वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा और हस्तिनापुर, लेकिन आने वाले थे, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो रो रही भगवान के विरह में। तो भगवान कल आएंगे, परसों आएंगे, सबको पूछ रही, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, लता बेली, सबको पूछ रही कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा। तो उसका खाना पीना भूल गई कृष्ण के विरह में, और कृष्ण चले गए हस्तिनापुर, द्वारका, मथुरा, वहां पे वो निवास करके अपना काम कर रहे। तो गोपियां सोचती कि कृष्ण को तो हम बुला सकते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब कृष्ण, हम कृष्ण को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कृष्ण अपने निजी काम में इतने व्यस्त हैं, तो काम करने के पश्चात तो आने वाले हैं, लेकिन हम कृष्ण को डिस्टर्ब नहीं करेंगे फॉर आवर प्लेजर। बट गोपिया वांटेड टू गिव प्लेजर टू कृष्णा बाय अकम्पनिंग कृष्णा। कृष्ण की खुशी के लिए वो कृष्ण से मिलना चाहती थी। तो महाराज के 2 टाइप्स ऑफ लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वन इज लव इन यूनियन, ये मतलब मिलने के बाद जो प्रेम होता है वो एक प्रेम, और दूसरा प्रेम है, इसको बोलते हैं संभोग प्रेम, और दूसरा है विप्रलंब प्रेम। विप्रलंब प्रेम का मतलब है कि लव इन सेपरेशन। जब कोई व्यक्ति हमारी नजर से दूर जाता है, तो उसके प्रति जो हमारी चिंता है, हमारा आसक्ति है, हमारा जो कुछ तो मिसिंग है, वो लव इन सेपरेशन है। तो जब सामने होते हैं तो इतना कुछ लगता नहीं है, रोज का देखना है ना। लेकिन जैसे माता को छोड़ के बेटा परदेश चला गया है, 21 साल साथ में था, लेकिन 22 की उम्र में वो विदेश चला गया। अभी वो जाते समय माता की आंखों से आंसू बहते हैं, बेटा फोन करना जाने के पश्चात, फ्लाइट में बैठने के पश्चात फोन करना, और हर दिन फोन करना उधर जाने के पश्चात, क्या खाता है, कैसे सोता है, किसके साथ रहता है, उसका तबीयत का कौन ख्याल करेगा। मतलब इतनी माता को चिंता है कि वो जाने के पश्चात मुझे ना बोले। मैं उसकी याद करती हूँ, हमेशा मेरे साथ बैठता था, उसका सर दर्द हो गया तो मैं सर को झंडू बम लगाती थी, है ना, पर के बाद
उसके पैर दबाती थी, उसको खिलाती थी। अभी वो आज याद आती, मैं बैठी हूँ लेकिन वो साथ में नहीं है, अभी फोन आने वाला है, अभी फोन आने को फोन करता नहीं। 8 दिन हो गए अभी फोन नहीं। महीना पहले 8 दिन में एक बार तो करता था, लेकिन बाद में 15 दिन में एक बार, बाद में महीने में एक बार, बाद में 4 महीने में एक बार, बाद में भूल ही गया माता पिता। वैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है ना, उस प्रेम को हम भूल गए हैं, और उस प्रेम को हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? वस्तु में ढूंढ रहे हैं। मॉल में क्या अच्छा आइटम है, होटल में क्या अच्छा आइटम है, फर्नीचर कौन सा घर पे लाए, टीवी कहाँ पे बिठाएं, उस पर क्या देखे जिससे आनंद आए। तब वो प्रेम को अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नाकों से कुछ सुगंध लेने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द, कुछ वाक्य बोल के, गाना गा के, कुछ कान से सुन के, अलग अलग प्रकार का म्यूजिक, उसको हम आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें। लेकिन जीवात्मा को सब कुछ करने के पास भी मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर नहीं मिलेगा, ऐसी रचना की है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इस जगत में 4 चीजें भगवान ने रखी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 चीजें दिखाई देगी, थोड़ा सा सुख दिखाई देगा उसके बीच में, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में थोड़ा सा सुख है ना, वो थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन जरा और व्याधि बीच में आएगा, बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगी, लाइफ खत्म। बर्थ एंड डेथ, B&D, बर्थ एंड डेथ, दैट इज ऑल। इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है 60 ईयर्स में आप कुछ प्राप्त करने चले जाओगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। एक ही चीज प्राप्त हो सकती है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, भगवत धाम चले जाओ, और वापिस जगत में मत। तो हमको इस जगत में जेल में डाला गया है, वी आर इन द प्रिजन हाउस। हम विक्टिम है, आरोपी है। भगवान को छोड़ के भगवान की प्रॉपर्टी का भोग करने के लिए आए, लेकिन भोग तो होता ही नहीं जगत। मन के स्तर पर हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं, कि मन क्या है, वो शरीर के स्तर पर सुख भोगने की कोशिश कर, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता है निकल जाता है, मिलता है फिर हाथ से निकल जाता है। तो ये सुख जो है चपल सुख है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, शीता तप मत मरीषण दीन यामिनी यामिनी। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, हे धन यौवन पुत्र परिजन, हे धन यौवन पुत्र परिजन, हे के आछे करती। भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरणारविंद, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य। भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरणारविंद। तो गोविंद दास जो इस भजन के लेखक हैं, बोले क्या इस जगत में आप ढूंढ रहे हैं? ये चपल सुख है। कमल दल जल जीवन टलवान। कमल के ऊपर जो पानी का बूंद रहता है ना, वो कुछ क्षण के लिए फिर निकल जाएगा, वैसे जीवन है। कमल दल के ऊपर जो बिंदु है उसके समान में जीवन है, निकल जाएगा एक क्षण। आज हम बैठे इस सभा में, लेकिन पता नहीं कल हमारा दिन देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा है कलयुग का जीवन। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य बद्रता प्रायण अल्पायुष्य कलावास्मिन युगे जन। भागवत में मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर से हम चैतन्य लीला में आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में ऐसे मंद सुमंद लोगों को भक्त देने के लिए कोई पात्रता नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन केवल उनकी इच्छा है, इसलिए हम इस सभा में बैठ सकते हैं। तो पापी से भी पापी व्यक्ति को तारने के लिए कलयुग है। कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का प्रसाद खा सकता है, और भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान कथा सुन सकता है। उस बदले में क्या मिलेगा?
बदले में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का चरणों का शाश्वत आश्रय, उनकी सेवा प्राप्त होगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए, तो छोटे एक बाल लीला और एक सुनाता हूँ। तो बचपन में वो छोटे छोटे बच्चे जैसे खेल खेलते हैं वैसे खेल खेलते थे। कभी वो कृष्ण का ड्रामा करते थे, कभी राम जी का ड्रामा। और एक बार उन्होंने माता ने दो कुत्ते पाल करके, कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, पपी डॉग, दो कुत्ते उनके घर में थे, तो उनके साथ बहुत उनका लाड़ प्यार था। तो स्कूल से आने के पश्चात कुत्तों को लेना, खिलाना पिलाना। तो एक बार वो माता देखा कि बहुत ही कुत्तों के साथ संग है, तो उस कुत्ते को कहीं छोड़ के आ गई। तो आने के बाद पूछा कि मम्मी मेरा वो पपी किधर है, पपी किधर है, कुत्ता किधर है मेरा छोटा? बोला वो इधर होगा किधर, तो देखो ढूंढो उसको, कहीं चला गया होगा। नहीं नहीं मुझे पपी चाहिए, मुझे पपी चाहिए, मेरा पपी किधर गया? तो उसने पूरा घर है ना, घर का पूरा सामान इधर उधर कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, जैसे कृष्ण करते थे ना माखन चोर लीला में, वो सिंका फोड़ना, दही दूध सब है ना, वो मटका फोड़ के सब इधर उधर बिखरा देते थे। वैसे चतुरों ने माँ के ऊपर इतना गुस्सा किया, घर का सामान सब इधर कर दिया और रोने लगे। बोले बेटा शांत रहो, मैं एक कुत्ता ला के देती हूँ आपको, पपी लेके आती हूँ। तो ढूंढ ढूंढ के वापस उसको ला के दिया। तो भगवान का जो प्रेम था छोटा कुत्ता से लेके सबके ऊपर था। तो बाद में सोचा कि मैं 5 मिनट लूंगा और बताने में अभी शुरुआत किया है। तो चैत्र में सोचा कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं मेरे प्रति बहुत अपराध कर रहे हैं, उनको मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ, लेकिन इनका नाम लेने का सवाल नहीं, मुझे पढ़ाने चले, ये तो नरक में चले जाएंगे, तो मुझे संन्यास देना पड़ेगा। तो अपने जो निजी पार्षद थे अद्वैताचार्य, मुकुंद, गदाधर, सूची माता, श्रीवास, इनको कहा कि मैं अभी संन्यास लेने जा रहा हूँ। वो संन्यास लेना बहुत विस्तृत है, जैसे विस्तृत में जाऊंगा नहीं। तो चैतन्य ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के पश्चात उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। हाथ में दंड कमंडलू है और तिलक है, कंठी है और नाच, उनका बाल सब निकल गया है, सैफरन वस्त्र पहने हैं, गले माला है, और डांस करते करते वो नवद्वीप की तरफ आ गए, नवद्वीप वासियों को मिलने के लिए। उनकी ताक में थे सब लोग, विरह में थे, कहाँ चले गए महाप्रभु, कहाँ चले गए, अभी आने वाले थे। तो महाप्रभु सब वैष्णव को मिलने के लिए आ गए और पहले अपने निजी पार्षदों से मिले, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास। फिर बोले कि नवद्वीप वासी आपका राह देख रहे। तो नवद्वीप वासी एक एक को गले लगाए, एक एक को पूछा कि आप कैसे हो, आपका परिवार कैसे है। फिर कीर्तन शुरू करना आरंभ किया। कीर्तन में इतना मस्त हो गए, ऊपर मतलब ऊंचे ऊंचे ऊपर छलांग मारना, गोल गोल घूमना, सबको लेके घूमना, ऐसा डांस, ऐसा नृत्य, भगवान डांस करे सोचो। और भगवान एक्सटेटिक भाव में है, विरह भाव में। किसके विरह भाव में? भगवान श्री कृष्ण का जो राधारानी का प्रेम है ना, उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। जो मैंने अभी वृंदावन की बताया थी कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चले गए हैं और कृष्ण के विरह में सब गोपियां और राधारानी विलाप कर रही है और हो रही है, खाना पीना सब भूल गई है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में जाते थे, गोपी गोपी राधा राधा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण न पाए, मेरे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण किधर, कृष्ण किधर है। तो सबको लगता था कि अभी निमाई पंडित थे, इतने विद्वान थे, अभी इतने नम्र बन गए, इतने कृष्ण के विरह में आकर कृष्ण कृष्ण आपके पास है, कृष्ण किधर, कृष्ण मेरा कृष्ण कहाँ चल गया, कृष्ण कहाँ गए जाए। तो महाप्रभु सिखा रहे कि सबका जो कृष्ण प्रति प्रेम है, उस कृष्ण को सब लोग ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। कृष्ण सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर एंड वी एवरीवन वांट कृष्ण इन आवर लाइफ। लेकिन हम उस कृष्ण को ढूंढते नहीं हैं तो माया हमको लेके जाती है और भौतिक सुख के पीछे। माया का काम है कि जीवों को फंसाना, ठकाना। कौन सा श्लोक है वो गीता में, चैतन्य चरितामृत में? हाँ, कृष्ण भूलिया जो भोग वांछा करे, निकटस्थ मायाधारी झपटिया धारी। माया निकट ही है, कृष्ण को भूल जाओ, मैं आपको लेते रहा हूँ, ये सिनेमा, ये गाना, ये खाना, ये सोना, उसके पीछे लगा देंगे आप।
भौतिक सुखों के पीछे। कृष्ण को, कृष्ण की याद करो, माया निकट नहीं आएगी, माया छूट जाएगी। तो हमें कृष्ण से अपना नाता जोड़ना है। चैतन्य और नित्यानंद इसलिए आए हैं और वो उद्धार करना चाहते हैं। एक लीला कह के मैं करता हूँ, श्रीधर कोलाची की लीला। तो श्रीधर कोलाची नाम के एक बहुत सीधे साधे भक्त सुदामा का अपने नाम सुना है। वैसे चैतन्य में वो सुदामा ही आए श्रीधर कोलाची के नाम से। केला का पत्ता बांटते थे, केले का फूल बेचते थे और केले का सब्जी लोग करते थे, उससे गंगा की पूजा करते थे और भगवान के नाम का इतना सुंदर जप कीर्तन करते थे अपनी कुटिया में रखे। उनकी कुटिया भी ऐसी टूटी फूटी थी, कपड़े भी फटे पुराने थे, कुछ धंधा अच्छा नहीं था, जितना कमाए उतना गंगा की आदि पूजा में और अपना निर्वाह करेंगे शुक्ला ब्रह्मचर्य जैसे। तो सभी भक्त, किसी को पता नहीं कि श्रीधर कोलाची कौन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके रास्ते में आते थे और उनसे बात, श्रीधर कैसे हो आप, केले का पत्ता कितने में है, मुझे केले का पत्ता दे दो। तो बोलते थे कि इसका मूल्य है 50 पैसे। तो 50 पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़ा कम करो, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कहाँ से दूंगा। बोले आपके लिए चलो 25 पैसे। बोले 25 भी ज़्यादा हो गया। बोले 50% कम किया ना, मैं गंगा पूजा के लिए उसके आधा मूल्य का उपयोग करता हूँ और आधा मेरे लिए। बोले 25 ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कम करो। बोले लो 15 पैसे निकालो। बोले 15 भी नहीं है। फिर 10 पैसे निकालो। बोले 10 पैसे भी नहीं है। बोले 5 पैसे निकालो, 5 पैसे भी नहीं। फिर क्यों धंधा करें, मतलब क्यों बार्गेनिंग कर रहे हैं। बोले कुछ भी नहीं है तो आप क्या बार्गेनिंग कर रहे हो। बोले दे दो श्रीधर, मेरे को थोड़ा सा खाने के लिए केले का पत्ता चाहिए। बोले सन्यासी हो इसलिए देता हूँ, लेके जाओ, लेकिन कल दोबारा मत आना। एक बार दे दिया। तो ऐसे उनका बार्गेनिंग चलता था भगवान के साथ में। तो कई समय ऐसे भगवान का चेहरा देख के, उनका रूप देख के इतना प्रेम होता था उनसे, ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ के इनके पीछे जाए। जैसे वासुदेव दत्त था, जैसे गोपाल भट्ट थे, भगवान के पीछे जाना चाहिए। तो महाप्रभु ऐसे बार बार करने के बाद एक बार उनका व्यास पूजा का समय था, सही भक्तों को बुलाए और बाकी लोगों को बोला कि आप श्रीधर कोलाची को बुला के लेके आओ। बोले कौन श्रीधर। मैंने वो गांव में जाओ, उस गांव में एक पेड़ के नीचे उसका झोपड़ी है और उससे आपको आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले उस आवाज की तरफ जाना, श्रीधर को करने का कि आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे। तो भक्त उस आवाज की तरफ चले गए। कुटिया में श्रीधर जप कर रहा था। तो बगल में लोग बोलते थे, बिल्डिंग वाले, अरे इसको भूख प्यास सताती है ना, इसलिए जोर से चिल्लाता है, जैसे काम धंधा कुछ होता नहीं, इसको खाने पीने के लिए कुछ इसके जोर जोर से नाम लेता है। हम देखो काली की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, हमारे पास इतना धन बचे, हमको नाम जप करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम इतने धनी हैं। तो इनको पता नहीं था वो शिव जी ब्रह्मा जिसकी पूजा करते हैं वो आपके प्रसन्न नहीं है, वो माया रूपी धन दे के आपको भगवान से दूर करके, आपकी इच्छा नहीं भगवान के पास जाने की। तो जिसको भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं होती उसको माया प्रचुर संपत्ति देती। भगवान को भूल जाओ, आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, कोई जगत को बनाने वाला नहीं है, भगवान कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे मस्तिष्क को माया हमको भगवान की एनर्जी फंसाती है। मृत्यु के समय से ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरे गति क्या हो गया, जीवन भर हमने धन इसके पीछे भाग दौड़ की, अभी शरीर छोड़ने के पश्चात कौन कौन सी योनियों को जाना पड़ेगा, कितने जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं आपको हरिनाम लेने के लिए, तो श्रीधर कोलाची को बुलाया भक्तों ने, तो तैयार नहीं थे वो आने के लिए, जोर जबरदस्ती उनको बुला के लेके, बोले चैतन्य बुला रहे, आज उनका बर्थडे, थोड़ा विश करो उनको। तो श्रीधर कोलाची आ गए, बोले कि श्रीधर आज मेरा जन्मदिन है, आप कुछ मांगो मुझसे, मैं आपको स्वर्ग का राजा अमरावती दे दूंगा, पूरा आपका दास दासी जो चाहिए सब कुछ, चाहे तो आपको वैकुंठ में सुख दे दूंगा, साष्टी सामीप्य सालोक्य सानिध्य, ये मुक्ति मांगो मुझसे, आपको मुक्ति दे दूंगा। चाहे तो गोलोक वृंदावन मांगो, कुछ ब्रह्मांड मांगो, आपको ब्रह्मांड का अधिपति बनाऊंगा, ब्रह्मा जी का पद मांगो। श्रीधर कोलाची की भगवान मुझसे सौदेबाजी मत करो, मुझे मत फंसाओ, मुझे माया में नहीं जाना है। ये देखिए आप मेरी भक्ति छीनना चाहते हो, मैं इसलिए आपके रास्ते पे नहीं आया हूँ,
अगर देना है तो मुझे एक ही दे दो, आपकी प्रेम भक्ति, आपका संग, आपके भक्तों का सेवा, आपका हरि नाम, ये मुझे दो। मुझे इसमें कोई सुख नहीं। ब्रह्मांड का अधिपति बनाने से भी मुझे सुख नहीं मिलेगा जितना सुख मैं अभी कमाता हूँ। उनके पास क्या सुख था? खाने के लिए नहीं था, कुछ पहनने के लिए कुछ नहीं था, घर भी नहीं था, लेकिन इतने सुखी थे। तो सुख क्या है इस जी को दिखाने के लिए भगवान ने लीला की कि वास्तव सुख इस झोपड़ी में है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो पैसे में नहीं है, गाड़ी घोड़ा में नहीं है, कपड़ा पहनने में नहीं है, कितने लाख रुपए का आप कार खरीदी करें उसमें सुख नहीं है। लेकिन श्रीधर कैलाश गले लगाए भगवान ने, आके श्रीधर आप जन्म जन्म से मेरे भक्त हो, मैं आपको मेरी लीला में हमेशा के लिए प्रकट करता हूँ, और आपका यही मांगना है ना कि मेरे साथ आपको नित्य संग चाहिए। आपको संग देने के लिए जब अवतरित होता हूँ तो आपके साथ मैं कुछ लीला करता हूँ। तो बाकी भक्त भी थे वहां पे, वो सारी कथा करने के लिए 2-4 घंटे चले जाएंगे। महाप्रकाश लीला 7 प्रहर लीला चली हो, एक प्रहर 3 घंटे का है ना, 7 प्रहर लीला 8 प्रहर लीला कुछ तो है, 24 घंटे लीला चली। लेकिन संक्षिप्त में इतना ही कहना है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक गुरु रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान के सेवक के रूप में, जैसे लक्ष्मण जी आते हैं सिखाने के लिए भक्ति का मार्ग, भगवान से कैसे प्रेम करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेगा और मेरे चरण में आएगा उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे लक्ष्मण जी के चरण छुए नहीं थे सुग्रीव ने, और राम जी को बैठने के लिए आसन दिया था किष्किंधा में। तो जब फाइटिंग हो गया सुग्रीव का और बाली का युद्ध हो गया तो सुग्रीव को बहुत पीटा गया। तो सुग्रीव ने आप तो मेरी रक्षा करने के लिए आए थे, मुझे बोले कि आप युद्ध करो, आपके रक्षा नहीं किए। तो आचार्य बोलते हैं कि सुग्रीव ने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, तो उसको पहले चाटा लगने दिया, इसको धक्का मुक्की हो गया, बहुत पीटा गया। तो बोले कि आपसे जो गलती हो गई था लक्ष्मण के प्रति, आपने अपराध किया था। तो उसको सबक सिखाने के लिए सुग्रीव का रक्षण के बाद बोले कि गले में हार पहनो। क्या भगवान पहचान नहीं पाते सुग्रीव और वाली को? इसके साथ रहे, पहचान नहीं पाते, भगवान पहचान पाते। लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके प्रति जब अपराध करते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। कथा करने के लिए तो बहुत सारी कथाएं चैतन्य पूरा भर पड़ा है, लेकिन हमें सिखाना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु आपके लिए आए गुरु के रूप में, उनका आश्रय प्राप्त करो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध है, उनके पास कोई क्रोध नहीं है। नित्यानंद राय के पास कोई क्रोध नहीं है, वो प्रेम देने के लिए आए। मार खाए प्रेम दे, मार भी खाने के लिए तैयार, लेकिन आप हरे का नाम ले लो। तो हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद जी कृपा से कि सारे जगत में गौर नेताई का नाम फैल गया। महाप्रभु बोलते पृथ्वी छे आछे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुए मेरे नाम। मेरे नाम का सभी नगर में, सभी गांव में, सभी तरफ मेरे नाम का प्रचार, तब मैं खुश होऊंगा, तब मुझे आनंद मिलेगा। तो गौर नेता जो ऐसे पोज में खड़े हैं, ये डांसिंग पोज है उनका, वो डांस करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, डांस करते हैं, हवा में कूदते हैं, है ना। और उनके पीछे भक्त लोग हजारों की लाखों की झुंड में वृंदावन चलने के लिए निकलते हैं राम के लिए से। फिर वृंदावन छोड़ के उनको जगन्नाथपुरी आना पड़ता है। तो ये डांसिंग लॉर्ड है। एक लॉर्ड जो है जगन्नाथपुरी में बैठे हैं वो ईटिंग लॉर्ड है, खाने वाले। एक लॉर्ड जो बैठे हैं शयन करने के लिए, वो श्री रंगनाथ स्वामी है, वो सो रहे हैं शिष्य यहाँ पे, है ना। और वृंदावन में जो लॉर्ड है कृष्णा, वो क्या है? हाँ, बांसुरी बजाने वाले, लीला पुरुषोत्तम, लीला कर रहे हैं। तो भगवान के 4 ऐश्वर्य के कैंट करता हूँ। भगवान के 4 ऐश्वर्य जो नारायण में नहीं है वो क्या है? एक उनका भक्त माधुर्य, दूसरा क्या है? लीला माधुर्य, तीसरा क्या है? रूप माधुरी, और चौथा क्या है? वेणु माधुरी। ये 4 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास है। उनका भक्त भी मधुर है। तो भजन हम गाएंगे तो समझ में आएगा आपको कितने भक्त मधुर है भगवान के। भगवान की वेणु मधुर है, भगवान का रूप मधुर है। भजन में मधुर कहा है, इतना मधुर है भगवान का कि भगवान अपने भक्तों के अपराध को गिनते नहीं है, वो सेवा को गिनते हैं।
कितना अच्छा सेवा करता है मेरा भक्त, कितना अच्छा उसको रुचि है नाम जप में, कीर्तन में, सेवा में। वो इतना दूर से आया कथा सुनने के लिए। हाउ कैन आई सर्व हिम, दैट इज कृष्णास मर्सी। भगवान अपनी भक्तों की सेवा करने का मौका ढूंढते हैं और भक्त भगवान की सेवा करने का मौका ढूंढते हैं। कॉम्पिटिशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। जैसे प्रभुपाद सेड, इट इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन टू सर्व कृष्णा। भौतिक जगत में कंपटीशन, मैं उसके जाऊंगा, मैं उसके जाऊंगा, मैं उसके पीछे डरूंगा, नरक में जाऊंगा आगे जाके। लेकिन यहाँ मैं भक्तों का संग करके, भक्तों का सहायता करके उनको आगे दे जाने का मौका दूंगा। आप आगे जाओ, आप, मैं दासानुदास, मैं दासानुदास, मैं दासानुदास। लेकिन भौतिक जगत में बॉस आनो बॉस, इसका बॉस, उसका बॉस, उसका ऊपर जाने का, ऊपर जाके नीचे गिर जाएंगे। लेकिन दासानुदास रहेंगे तो सेफ रह जाएंगे। इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान है वो बोलते हैं कि नाहम विप्रो नच नरपति नापि वैष्णव शूद्रो नाहम वर्णी न ग्रहित्वा, कि मैं गृहस्थ नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, सन्यासी नहीं, और मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय, वैश्य, 4 वर्ण 4 आश्रम में कोई नहीं। मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासम दास। भगवान आपके भक्तों का दास दासम दास बनना चाहते हैं। भगवान दास बन जाते हैं। पांडवों के घोड़े किसने चलाए? रथ किसने चलाया? कृष्ण चलाया। घोड़े किसने? भगवान ने चलाया। तो विदुर जी का भी वो केला खाया ना विदुरानी से, लेकिन धृतराष्ट्र और कंपनी का कुछ लिया नहीं, कुछ उनकी कृपा नहीं की। कृष्ण का पूरा पड़ा हमको कृष्ण क्या है। लेकिन अंत में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के जो शरण लेता है वो कलयुग के दोषों को तार लेता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कली काल में भगवान नाम के रूप में आए हैं और इसी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को आपको नाम देंगे कलयुग में। उनके चरणों का आश्रय की कीर्तन करोगे तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा मिलेगी और इस संसार का उतर जाएंगे। कृष्ण बलराम ही है वो। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि जस्ट 500 ईयर्स लॉर्ड चैतन्य है अपीयर्ड जस्ट 500 ईयर्स। लेकिन 50,000 साल हो जाते थे और अभी पता चलता था हमको 50 साल के बाद में। और क्या वो चैतन्य महाप्रभु तो कोई होगा 50,000 साल पहले, मानव होगा, पहले तो बुद्धि ऐसी, मनुष्य होगा। और 50 साल में हम क्या लेने देना, अभी बोलो कोई है क्या? बोलते हैं कि जस्ट नाउ लॉर्ड चैतन्य अपीयर्ड in order to deliver the sinful soul like Jagai and Madhai. You are so fortunate by just seeing Lord Chaitanya, by chanting his name, by eating prasad, you will get out of this material world happily. So I'll end this class. कभी मौका मिलेगा तो चैतन्य लीला का हम 2-2 घंटे का सत्र करेंगे। 3 दिन का सत्र, 2 लीला आ रही अभी। मार्च में 3 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे है, गौर पूर्णिमा कहते हैं उसको। तो सारे वर्ल्ड में गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। तो भगवान चैतन्य को खुश होते हैं जब हमारे साथ यूनिटी है ना, हम एक साथ मिलके जब भगवान को ज्यादा खुश होती है। सबका कल्याण करने के लिए जब एक साथ आते हैं, अपना अपना भक्ति करना, अपने अपने घर में भगवान को भोग चढ़ाना, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं। भगवान is happy when you come together and chant holy name, dance together, eat together, cleanse together. महाराज जी कहते हैं हमारे एक फैमिली का उद्धार कैसे होता है? जब फैमिली साथ में प्रसाद लेती है, सबका समय एक, सब चैंटिंग एक साथ करते, सब प्रसाद एक साथ लेते हैं, सब रीडिंग करते हैं मिलके, तो दैट फैमिली प्रोग्रेसेस टुगेदर। तो उसके बीच में भगवान आ जाते हैं। Where my devotees are chanting, where my devotees are reading, where devotees are hearing, I am in the ashram of devotees. I am no longer anywhere. मैं भक्तों के बीच में। इस प्रकार से हमें भगवान ने एक मौका दिया है कि डीटीज मतलब वो भगवान ही है। अर्च विग्रह कहते हैं उसको। लकड़ी में हो सकता है, मेटल में हो सकता है, धातु में हो सकता है, या एक फोटो फ्रेम में हो सकता है। जैसी आपकी श्रद्धा वैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। उनको जब विनती करते हैं कि आप इससे प्रकट हो जाओ, आप आपका सेवा करेंगे, तो प्रेम जब होता है ना, तो कृष्ण उस विग्रह के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, दर्शन भी देते हैं, बात भी करते हैं। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संता सदस्य यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपा गोविंदम आदि पुरुषोत्तम मुझाकर। हमें प्रेम चाहिए, हम सबको भगवान का प्रेम। जैसे एक माता का प्रेम तो भगवान का प्रेम है। भगवान का प्रेम मिल गया ना,
दुनिया की कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। आई वॉन्ट लव, दैट लव लॉर्ड चैतन्य इज free distributing without caste, without creed, without color, without gender, without nation। भारतवासी हो या अमेरिकन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से ऋणी हूँ कि आप सबका कीमती समय निकाल के आए हैं